वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आपको 1 मिनट दिया भैया, इसको प्रूव करेंगे। कह रहे हैं एम टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n और nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म इज 1/m, शो दैट इट्स mth टर्म इज दिस। मेरे हिसाब से यहां कुछ मिस प्रिंटिंग है, mth टर्म ये तो नहीं होगी। लेट मी चेक, mth टर्म ये नहीं होगी। आप तब तक ट्राई करो, क्या आ रहा है देखो भैया फटाफट से, क्या आ रहा है mth टर्म। हाँ जी, mn टर्म 1 ही दे रखा है, बिल्कुल 1 ही है। चेक करो, चेक करो। nth टर्म ऑफ एन एपी जो गिवन है वो लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा, पहले आप करेंगे। ये गिवन है बच्चों, और nth टर्म जो है भैया वो 1/m है। ये दो कंडीशन आपको दी हुई है, आपको बताना है, बिल्कुल ये सैंपल पेपर में सब थे क्वेश्चन। ये आपको बताना है कि mth टर्म जो होगी वो 1 होगी। फटाफट से बता देंगे, फटाफट ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हाँ जी, जिसको लगता है कि उससे हो गया तो प्लीज बताएंगे सर हो गया। हाँ जी, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला डालना है। जैसे ये आया बेटा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। लास्ट क्लास में मैंने एपी चैप्टर की तारीफ की थी कि ये वन ऑफ द ऐसा चैप्टर है कि जो गिवन होता है उसको बस आपने प्रोसेस मारना है, आपने प्रोसेस मारना है, आप अपने अंतिम निर्णय तक, प्रूव तक, फाइंडिंग तक पहुंच जाओगे। यहां पर आया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आया भैया 1/m आया। क्या आया? 1/m। गॉट इट? क्लियर है? इसके बाद ध्यान से देखो, हमें इनको करना है बेटा सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको फर्स्ट लिया और इसको लिया सेकंड। कई बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सारा हो चुका है, ठीक है जी। तो देखो a प्लस एम डी माइनस डी 1/n, a प्लस एन डी माइनस डी 1/m, यही आया बेटा, ठीक है जी। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे बेटा। ये गया, ये गया, क्या आया? एम डी माइनस एन डी 1/n माइनस 1/m आया। हाँ जी सर, 4 या 5 टर्म हुई बेटा। देखो 4 टर्म वाला क्वेश्चन तो आएगा, प्रीवियस वाला 4 टर्म, उसके लिए आपको मेरा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा जो कि आएगा मंगलवार को इससे रिलेटेड। एम डी माइनस एन डी 1/n माइनस 1/m आया। हाँ जी सर, 4 या 5 टर्म हुई बेटा। देखो 4 टर्म वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन होता है वहां पूछा जाएगा। गॉट इट? ये आया डी m माइनस एन, एलसीएम लिया बेटा mn, m माइनस एन, ये कैंसिल हो गया बेटा। देयरफॉर हमारे जो d की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/mn। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने जस्ट एक छोटा सा काम किया है। वो क्या है? छोटा सा काम, वो मैंने क्या किया है? 1/mn ढूंढो, मिलेगा। हाँ जी, a आ गया बेटा, d आ गया, ad आ गया। आपको क्या निकालना है? mnth टर्म। देखो amn क्या है? a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। हमें इसको 1 प्रूफ करना है। देखते हैं, पता नहीं शायद मिसप्रिंटिंग ना हो। 1/mn, mn माइनस 1 1/mn, आओ जी 1/mn, mn इंटू 1/mn इज 1, या तुम्हारे लिए एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, ठीक है जी। ये आया 1/mn, ये भी कटा बेटा, ये भी कट गया। आंसर इज 1, हेंस प्रूव्ड। आंसर इज 1, हेंस प्रूव्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। कई बच्चों ने कहा था, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने कहा था कि भैया आंसर मैच हो गया है। हाँ जी, ये जो बच्चे कह रहे हैं ना हाफ 1 प्लस mn, बेटा वो दूसरा क्वेश्चन है, वो सम वाला है आई गेस। यहां टर्म वाला क्वेश्चन है। अगर आपको SMN प्रूव करना होता, अगर आप मुझे थोड़ा समय दो तो मैं यहां पर भी इसको बताता हूं। अगर आपको SMN बोला जाएगा, जगह कम है लेकिन फिर भी 2a, चलो वो मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगा, इतना हौच पौच मैनर में नहीं पढ़ाना चाहिए।
ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, गॉट इट, क्लियर है। चले, तो ये आया बेटा हमारे को mth टर्म ऑफ एन एपी 1/n दी हुई है, nn टर्म दे रखी है बेटा 1/m, गॉट इट। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों को कर लिया सब्ट्रैक्ट, डी डी ए कैंसिल, यहां से मेरे बेटा d की वैल्यू आ गई, प्रोसेस करना पड़ेगा। d की वैल्यू आते ही मैंने d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से बेटा मेरे पास a की वैल्यू आ गई, a आ गया, d आ गया, आप राजा हो। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि एपी चैप्टर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर ए और डी आ गया ना तो आप राजा हो, आप कुछ भी कर लोगे। तो ए एम एन आ गया, ए एम एन निकालना है, वैल्यू पुट करी और प्रूव हो गया, क्लियर है। चले जी आगे बढ़े, और आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दें कि कल बड़े अद्भुत तरीके से आशु सर और सोनम मैम एक लेक्चर लेकर आ रहे 3D एनिमेशन के जरिए, मतलब अमेजिंग लेक्चर होने वाला है कल का, जहां पर आपको 3D एनिमेशन के जरिए वो कॉन्सेप्ट समझा दिए जाएंगे जो आप अभी तक सिर्फ इमेजिन कर रहे थे, जो पिक्चर बोर्ड पर बन नहीं सकती, इमेजिनेशन ही थी, उस तह तक ले जाएंगे आपको 3D तक, ठीक है जी। एक बारी हैशटैग 3D लेक्चर ये स्पैम कर दो आज, हैशटैग 3D लेक्चर इवेंट बन चुका है, जाकर उस इवेंट को लाइक कर देना क्लास के बाद, अभी मत चले आना, क्लास के बाद, और वहां पर भी वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिख देना, भैया कल आएंगे, ठीक है जी, कल जुड़ेंगे कल, हाँ जी, हाँ मैथ्स का पेपर इजी आएगा, लेकिन प्रोवाइडेड पढ़ाई की हो तो, पढ़ाई की हो तो हर पेपर आसान आएगा, मैथ्स का ही क्यों। चलो जी आगे बढ़ेंगे जी, अगला सवाल, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, मजा आ जाएगा तुमको आज ये क्वेश्चन देखकर। किस बच्चे ने ये पहले ये क्वेश्चन देखा हुआ है, पहले मैं बताता हूं, देखो ये कहां है वो छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा उम्दा है। एंग्री अर्जुन, ये वो अर्जुन है बिल्कुल, महाभारत वाले अर्जुन। एंग्री अर्जुन कैरिड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। एंग्री अर्जुन भीष्म पितामह जी से लड़ने के लिए कुछ एरोज लेकर गए, भीष्म शायद वही था या भीम था, आई डोंट नो। विद द हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म। हाँ जी, अब लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने सबने रामायण और महाभारत देखी है, वो आती थी ना, एक तीर यहां से आया, एक तीर यहां से आया, आवाज आई और ये दोनों तीर नष्ट हो गए, या एक तीर यहां आया, दूसरा तीर ने इसको नष्ट किया, फिर ये आगे जाता था। तो ये रामायण में दिखाया गया था, अगर आपको पता हो, या महाभारत में दिखाया गया था। क्या कह रहे, आधे तीर जो वो घर से लेकर निकले थे, उस समय से ही कट डाउन द एरो थ्रोन बाय भीष्म ऑन हिम एंड विद 6 अदर एरोज, और 6 निकाले उन्होंने चैरिएटर ऑफ द भीष्म, चैरिएटर यानी सारथी जो उनका रथ चला रहा था। तो देखो धीरे धीरे करते हैं, तो लेट टोटल नंबर ऑफ एरोज, टोटल नंबर ऑफ एरोज BX ले लिया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आधे एरोज से, हाँ जी आधे, हाँ राधे राधे, आधे एरोज से, आधे एरो, देखो आंसर आ चुका है, शाबाश आंसर आ चुका है, तरीका ढूंढेंगे। आधे एरो से उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने जो वो समझ गए, एरोज आए, एरोज को नष्ट किया, एक एरो दूसरे एरो को काट रहा था, बचाव हो रहा था, डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। फिर 6 एरोज निकाले उन्होंने, उनका जो सारथी था यानी जो रथ चला रहा था, चैरिएटर, उसका वध कर दिया। विद 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रिस्पेक्टिवली द रथ, फिर एक एरो निकाला और रथ को खत्म, एक एरो से रथ गया, फिर एक और निकाला और फिर क्या गया, फ्लैग। फ्लैग क्या होता है, झंडा, जो उनके रथ पर उनका झंडा लगा होगा वो गया, ठीक है जी। फिर एक और निकाला, फिर मारा, उससे क्या गया, बो क्या भैया, सूट पहन के थोड़ा ना लड़ रहे होंगे, बो मतलब होता है धनुष, धनुष को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, ठीक है जी। +1 एक और हो गया। फिर कह रहे हैं एंड फाइनली विद, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनली विद 1 मोर देन, इसको मैं हाईलाइट करूंगा, फाइनली विद 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट, फाइनली विद 1 मोर देन
with 1 more than 4 times the square root of है फाइनली विद 1 मोर देन, इसको मैं हाईलाइट, उसका स्क्वायर रूट का 4 गुना +1। इससे उन्होंने भीष्म पितामह को अनकॉन्शियस कर दिया एरोबेड पर, अनकॉन्शियस कर दिया, हां जी, एरोबेड पर। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर होगी बात? तो उन्होंने क्या किया, देखो दोबारा समझेंगे। कुछ एरोज वो घर से लेके निकले और उन्होंने क्या किया, आधे एरो से तो उनका एरोस नष्ट कर दिए, 6 एरो से चैरिएटर को मार दिया, 1 एरो से उन्होंने क्या किया, रथ गिरा दिया, फिर 1 से उनका फ्लैग गिरा दिया, फिर 1 से उन्होंने उनकी बो यानी धनुष को गिरा दिया, फिर फाइनली विद 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट, 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट, ही लेड भीष्म पितामह ऑन एरोबेड, अनकॉन्शियस ऑन एरोबेड। ठीक है जी। अब बताओ टोटल तो x के बराबर ही होंगे भाई। जब आदमी जीत रहा होता है ना और नीचे होता है दुश्मन, तो सारी गोलियां दाग देता, ठा 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 ठा। ऐसे उन्होंने भी क्या किया, सारे अपने एरोस के ऊपर, उनके ऊपर खर्च कर दिए। तो ये x के बराबर है जितने वो घर से लेकर निकले थे। अब आपको वैल्यूज ऑफ x निकालनी है। ठीक है जी। हाँ, अब मेरा सवाल यही था जो केवीपी अपना चैनल पूछ रहा है मुझसे। क्या पूछ रहा है, सर ये चैप्टर है कौन सा? तो एक बारी भैया बता दो। यस, अब मेरे कुछ ऑफलाइन बच्चे आए हुए हैं, कह रहे हैं कि सर ये वहां से है, हमारी ओएसआर में हम बच्चों को एक किताब देते हैं, बहुत जल्द वो ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चा कह रहा है सर #OSR बुकलेट। यस बिल्कुल, ये OSR बुकलेट का है, किसी फॉरेन ऑथर, मतलब फॉरेन ऑथर नहीं कह सकते, फॉरेन किताब में था लेकिन ऑथर इंडियन ही था, वहां पर देखा, फिर आरडी में भी आया, बहुत सारी किताबों में आया, लेकिन ये बहुत पुराना है। मैं ये इस क्वेश्चन को आई गेस 15-16 साल से इसको मैं देख रहा हूं क्वेश्चन को, और हर साल कराता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन और काफी उम्दा क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया भैया, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और 6। तो x/2 + 10 4√x इज इक्वल्स टू x। इन दोनों को उधर ले जाएंगे, 4√x, x माइनस x/2 माइनस 10 आ गया। ठीक है जी। ये आ गया बेटा 4√x इज इक्वल्स टू x/2 माइनस 10। x में से x/2 जाएगा तो x/2 बचेगा। अब कर लो भैया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये आ गया 4√x का स्क्वायर और ये आ गया x/2 माइनस 10 का स्क्वायर। गॉट इट? तो ये क्या है भैया, 16x आ गया। ठीक है जी। ये आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 2x आ गया। गॉट इट? इधर आया 18x, x²/4 प्लस 100 आया। सॉल्व करके देखोगे तो x कितना आएगा बेटा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 नहीं 9 होगा। कैसे, एक ये भी तो है बेटा, 6 7 8 9, और एक ये भी तो है बेटा, 10 भी तो होगा ये। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये बहुत जगह क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा, लेकिन आज फिलहाल तुमको हमारे चैनल पर ये देखने को मिल रहा है। थोड़ी इसकी भी तारीफ कर दो यार। सर नॉट 10 9 बेटा, 9 + 4 ये आया ना, 9 + 4 कहां है बेटा, 1 2 3 4, 4 और 6 कितना होता है बेटा, 10 ही तो होता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद क्या आया, हाँ 2x नहीं आएगा, यहां पर x आएगा। यस, ये क्या आएगा बेटा, हमारा x आएगा। तो x यहां पर आके जो भी है, अरे सॉल्व कर लेना यार, इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉरी, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 100 तीर आ जाएंगे। बिल्कुल, कितने आ जाएंगे, 100। कैलकुलेशन छोड़ो यार, आंसर 100 आएगा, वो आप कर लेना। मेन इस पे ध्यान दो यार, इस पे अच्छी चीजें छोड़ देते हो, खराब चीजें पकड़ लेते हो। ये है इंपॉर्टेंट बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? x/2 + 6 ये 1 है, +1 + 1 + 4√x + 1x। ठीक है जी, इसको भैया रिपीट पे मारना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डाल दो, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिपीट पर चलना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस रिपीट पर चलनी चाहिए। क्या समझे? एक ऐसा भी एक और क्वेश्चन है, एक ऐसा एक और क्वेश्चन है जहां पर स्वैन्स है, स्वैन, वो भी मैं लेकर आऊंगा आने वाले क्लासेस में। वहां पर क्या है, एक पार्क में कुछ स्वैन्स हैं, कुछ पानी में खेल रही हैं, कुछ खा रही हैं, कुछ लड़ाई कर रही हैं, टोटल बताओ कितनी है। वो भी एक ऐसा क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है आप केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन भी लाया करो,
तो बेटा उसका मैंने एक प्रॉपर लेक्चर बना रखा है, लेक्चर नहीं लाइव लिया था, और भी लेकर आएंगे, और भी लेकर आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, कैमस और स्वैन वाला एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, वो भी लाएंगे। अधीरा ओवर पावर्ड, मैथ्स वर्सेस एसएसटी करेंगे यार, ये सब करेंगे, सब करेंगे धीरे धीरे। ये तुमको ना फन वाला डोज भी देना जरूरी है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है जी अगला? यार ये तो खुद करो। A sum of rupees 250 was divided equally among a certain number of children. ठीक है जी, 250 रुपए मांग लो, 250 रुपए है, कुछ बच्चों में बराबर बराबर बांटने। अगर 25 बच्चे ये सुन के कि भैया पैसे बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं, 25 बच्चे भागे भागे और आ गए, तो अब बताओ सबको कम मिलेगा? हाँ जी, क्या लिखा है? ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसे लेस, हर एक बच्चे को 50 पैसे कम मिलेंगे। नुकसान करा दिया ना। देखो तो आप बताओ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने थे? फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने थे? जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ हाँ यार, पिछले वाले की इक्वेशन बना लेना यार। मेन तो आप उद्देश्य समझो ना भाई, उद्देश्य समझो। हाँ जी, मेरी ब्लेसिंग सदैव आप लोगों के साथ है। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सुनील अग्रवाल, आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या करोगे? लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स ले लिया, गॉट इट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ईच स्टूडेंट विल गेट कितने पैसे मिलेंगे हर एक बच्चे को? 250 डिवाइड्स बाय एक्स मिलेगा, यही मिलेगा। बहुत तरीके से किया जाता है बेटा, 250 डिवाइडेड बाय एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या हुआ? अगर हमने 25 बच्चे बढ़ा दिए, अगर हमने 25 बच्चे बढ़ा दिए एज कंपेयर टू पहले हर एक बच्चे को इतना पैसा मिलता था, अब हर एक बच्चे को इतना पैसा मिलता है। दोनों में फर्क कितना है बेटा? आधे रुपए का। आधे रुपए का मतलब, आधे रुपए का मतलब क्या है? आधे रुपए का मतलब क्या है? यानी 50 पैसा। ध्यान समझेंगे, पहले हर एक बच्चे को 250 रुपीज अपॉन में एक्स मिलता था। ठीक है जी, ई स्टूडेंट विल गेट। अब क्या है? 25 स्टूडेंट बढ़ गए हैं, यहां आएगा 25 स्टूडेंट बढ़ गए हैं। ठीक है जी, 25 स्टूडेंट बढ़ गए हैं। तो अब नाउ, ठीक है, नाउ दे आर एक्चुअली रिसीविंग इतना अमाउंट। तो कितना फर्क आया बेटा? आधे रुपए का। ठीक है जी, तो ये भी क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है। -1 अपॉन में x प्लस 25, 1 अपॉन में 500, ये 250 यहां ले आया। सॉल्व करेंगे। x प्लस 25 माइनस x प्लस 25 माइनस x और x प्लस 25 इक्वल्स टू 1/500। ये कैंसिल हो गया बेटा। सॉल्व करो, इक्वेशन बताओ। बारी बरसी खटन गयासी, कुछ भी। ओहो, ये तो मेरे ऊपर शायरी मारी। दोबारा 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 लेकर आओ। बारी बरसी वाली क्या थी? जल्दी जल्दी दोबारा। ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। चलो, यस लकी नाउ स्टडी। अर्चना कह रही है, अच्छा, बारी बरसी खटन गयासी, खटके ले आंदा, एक सेकेंड, खटके ले आंदा खीरा, फुल नंबरता आन गे जे पढ़ावे सानू अधीरा। अरे भाई साहब, क्या शायरी है यार, बहुत ही बढ़िया यार। ये तुम लोग शायरी कैसे? आशु सर भी यार ऑन द स्पॉट शायरियां बनाते हैं, मतलब तुम भी शायरियां ऑन द स्पॉट बना रहे हो। गजब, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। सॉल्व करिए इसको भाई, या मुझसे ही करवाओगे सारे के सारे? क्या कह रहे हैं जी? एक्स स्क्वायर प्लस 25x, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल्स टू 1/500। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x यहां पर आ गया इज इक्वल्स टू 12500। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 12500 इक्वल्स टू 0। ये बना बेटा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करो और मुझे x की वैल्यू बताओ।
जल्दी जल्दी एक्स की वैल्यू बताएंगे। सुनील अग्रवाल, मानिक आनंद, क्या वैल्यूज आ रही है? आप डी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है जी। और 100 इंटू 25 स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। जैसे यहां तो बहुत आसान है ना बेटा, 125x माइनस 100x माइनस 125, अगर ये क्लिक ना हो तो आप डी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। माइनस 100x माइनस 125 प्लस इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 100 आ गई। अब माइनस 125 बच्चे तो हो नहीं सकते, तो यानी स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे बेटा? 100 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 100। फिर कितने हो गए? 125 हो गए। क्लियर है? हाँ जी, बात समझ में आई? तो बहुत ही सिंपल था प्यारे बच्चों। क्या था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, ईच स्टूडेंट विल गेट इतना, ठीक है जी। पहले इतना मिलता था, 25 बच्चे बढ़ गए तो अब इससे कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? 50 पैसा, यानी आधा रुपया। आप चाहो तो यहां पर पहले क्या लिख सकते हो बेटा? 50 अपॉन में 100, ठीक है जी, कि ताकि वो क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आए। 50 अपॉन में 100 दैट इज 1/2। क्लियर है? चलो जी, ओके, चलो 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 आगे देखेंगे। अगला सवाल, ये समझ में आया बेटा? ऐसे बहुत सारे सवाल और भी हैं, ढूंढने से मिलेंगे। देखो, अब मेरा एक विजन और है। एक जो अच्छा बच्चा होता है ना, जो अच्छा बच्चा है, जो अपनी तैयारी कर रहा है, वो ना मान लो इस क्वेश्चन पे अटक गया, तो उसको पहली बात तो इस क्वेश्चन को तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको वो ये उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, यार ये मुझे आया क्यों नहीं। और नहीं आया तो उसको वो प्रिपेयर करेगा, और वो उस जैसे ना 10-12 क्वेश्चन और ढूंढेगा। वो जाएगा, ढूंढेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो दोस्तों से पूछेगा, वो टीचर्स की सर खाएगा, वो पूछेगा कि मैम सर मुझे और क्वेश्चन दो इससे रिलेटेड, और वो उसको बैठ के करेगा। यही ग्रोथ है। जो आता है उसी को करके कोई ग्रोथ नहीं है। अब आपको कोई भी काम करना है ना बेटा, वो ग्रोथ ओरिएंटेड करना है, ठीक है जी। बिना ग्रोथ के कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला, ये देखो बहुत बच्चे फंसते हैं भाई, ये क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा बच्चे फंसते हैं। क्या कहते हैं जी? देखो, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन निकालना है। मैं यहां पर मीन नहीं निकालूंगा, पीपीटी आपको मिल जाएगी, या क्लास खत्म होने के बाद आप इसका मीन मुझे बता देना। मुझे आंसर पता है, मैं उसमें हर्ट दे दूंगा, ठीक है जी। लेकिन यहां ये जो सवाल लेकर आया हूं, ये जो बच्चे गलती करते हैं ना, उसके लेकर आया हूं। क्या गलती करते हैं? पहले वो कन्वर्ट करेंगे इसको क्लास इंटरवल में। बिलो 10 का मतलब हो गया 0 मान के चलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, क्योंकि 10-10 का गैप चल रहा है। यहां पर आ गया बेटा 20 से 30, फिर आया 30 से 40, फटाफट से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है जी। और जब मैं यहां फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो बच्चे इसी को ही फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। क्या ये फ्रीक्वेंसी है? जल्दी बताओ। हाँ जी, साइंस एंड फन पे मिलेगा बेटा, फ्री वीडियोस पे जाओ, 10th स्टैंडर्ड पे जाओ, पीपीटी ही पीपीटी है बेटा। हाँ जी, फ्री वीडियोस पे मिलेगा। हाँ जी, आप मुझे बताओ ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। एक आध बच्चे ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक जाप कर लो कि जब भी वर्ड गिवन हो बिलो, जब भी गिवन हो वर्ड अबव, जब भी गिवन हो मोर देन, या जब भी गिवन हो लेस देन, ये 4 शब्दों में से जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा और उसके साथ कुछ भी गिवन होगा, तो वो मान के चलना वो सीएफ है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है जी। वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो सीएफ है। तो आपको सीएफ से एफ निकालना पड़ेगा। एफ से सीएफ निकालने के लिए प्लस करते हो, सीएफ से एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो पहला आया बेटा 12, अब 22 में से 12 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 10। 35 में से 12 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 13। 50 में से 35 जाएगा, कितना आएगा? 15। 70 में से 50 जाएगा, कितना आएगा? 20। 86 में से 70 जाएगा, कितना आएगा? 16। इसमें से ये जाएगा, कितना आएगा? 13। इसमें से ये जाएगा, कितना आएगा? 7। इसमें से ये जाएगा, कितना आएगा? 5। इसमें से ये जाएगा, कितना आएगा? 6।
आया कि नहीं आया? हाँ जी, आया कि नहीं आया? और समवन उसका नाम समवन है, समवन ने जवाब भी दे दिया, मीन निकाल कर भी दे दिया, इतनी रफ्तार है बंदे में। बात समझ में आ गई? अब आप क्या निकालोगे? अपना एक्स क्लास मार्क्स, यानी 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हो? जल्दी बताओ, कैसे करने वाले हो? आप डायरेक्ट मेथड से करोगे या एज्यूम्ड मीन मेथड से करोगे? 50 से 60 14 कैसे है भाई? 14 कैसे है? 86 तो आएगा। और ये कितना? अच्छा, ये गलती किया क्या? ये भी ठीक है ना? 4 और 3 7, ठीक है यार, सही है। 60 से 70 11 क्यों? 60 to 70, हाँ ये 11 आएगा, ये मैंने गलत ले लिया, ये 13 की जगह 11 आएगा। हाँ जी, चलो ये कैसे करने वाले हो बेटा? स्टेप डेविएशन सिलेबस में नहीं है बेटा। जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ रहे हैं उनके लिए सिलेबस में नहीं है, जो बच्चे बाहर के हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये इसका आंसर आएगा 44.1 समथिंग, ये इसका आंसर है, प्लीज घर पे कर लेना, 44.1 समथिंग। क्लियर है? हाँ जी, डन। तो भूलना नहीं है, जब भी बिलो आएगा, अबव आएगा, मोर देन आएगा, लेस देन आएगा, तो आपको क्या करना है बेटा? तो आपको क्या करना है? आपको करना है FCF से F निकालना पड़ेगा। ये CF है, इससे क्या निकालना पड़ेगा? F। ये CF, ये क्या है बेटा? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं, ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा? F निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है जी, गॉट इट? चलो 44.14, गॉट इट। हाँ, आप इसको या तो डायरेक्ट से करो या आप इसको एज्यूमिंग से करो, वो आपकी इच्छा है। मैं प्रेफर करूंगा एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। 45 को ए मान लो और सॉल्व कर लो। क्लियर है? हाँ जी, डायरेक्ट से कर सकते हो सुनील अग्रवाल, लेकिन फिर वही कहूंगा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। आगे देखेंगे अगला सवाल। यार ये तो तुम प्रूफ करो, ये तुम प्रूफ करो, 30 सेकंड दिए तुमको प्रूफ करने के लिए। हाँ जी, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड जल्दी करेंगे। ये प्रूफ करना है, tan अपॉन में 1 प्लस सेक, tan अपॉन में 1 माइनस सेक को प्रूफ करना है 2 cos sec। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। तब तक कुछ कमेंट पढ़ लें। एज्यूम मीन बता दो, बिल्कुल बताऊंगा अगली क्लास में, बिल्कुल कराऊंगा। गन मागो क्या नाम रखते हैं बच्चे। एफ कैसे निकाला? CF को माइनस करते गए एफ आ गया। CF को 12, 22 में से 12 गया, 35 में से 12 गया, 50 में से 35 गया, 70 में से 50 गया, ऐसे करते गए। ठीक है जी, चलो जी आगे देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कहा था अगर प्लस और माइनस का ही गेम हो तो आप सीधा क्या ले लिया करो बेटा? LCM, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। फिर यहां पर आया बेटा tan a 1 माइनस sec a, बहुत ही सिंपल सा है, शायद ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए भी ना, लेकिन किसी पेपर में आया होगा तभी लेकर आया हूं यहां पर। यह आया tan a माइनस tan a sec a माइनस tan a प्लस tan a sec a। यह आ गया बेटा, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई ट्रिगो नहीं लगाई अभी तक, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई किया। अभी तक ट्रिगो बिल्कुल भी नहीं लगी। 1 माइनस सेक्स स्क्वायर आया। ठीक है जी, कैंसिल क्या हुआ बेटा हमारा? tan a माइनस दिस माइनस tan a, ये भी तो माइनस आएगा, यस ये भी तो माइनस आएगा ना। तो ये क्या आया? माइनस 2 tan a, साथ में आया sec a, नीचे से भी माइनस कॉमन लूंगा क्योंकि आइडेंटिटी बनाऊंगा सेक्स स्क्वायर a माइनस 1 की। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा सेक्स स्क्वायर a माइनस 1 की? tan स्क्वायर a
माइनस से माइनस कट गया, 2 tan a sec a अपॉन में tan स्क्वायर a, गॉट इट। 2 से, अच्छा 2 तो यहीं रहेगा बेटा अभी, ये कट गया, tan से tan कट गया, क्या मिला बेटा 2 sec a अपॉन में tan a, ठीक है जी, 2 sec a अपॉन में tan a, तो 2 अपॉन में cos a और sin a अपॉन में cos a, cos से cos, 2 अपॉन में sin a, ये जाएगा बेटा 2 cos sec a हो गया प्रूफ, क्या हो गया 2 cos sec a। आराम से देख ले, कोई दुविधा हो तो पूछ ले। यस, -2 आ गया सर, ठीक है जी, -2 आएगा ना, तो 2 से 2, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। tan sec a sec स्क्वायर a -1 क्या होता है tan स्क्वायर a, एक tan से एक tan कट गया, ये बचा, साइन कॉस में चेंज किया, आंसर आ गया। ठीक है जी, सॉर्टेड सर। एनसीईआरटी PYQs इनफ, हाँ इनफ है, लेकिन MCQ पोर्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्चुअल में द मेन गेम इज MCQs, ठीक है ना, तो इसलिए हमारी ज्यादा कोशिश हो रही है जो फन एलिमेंट के साथ साथ चीजें ला रहे हैं वो MCQ। कल का जो इवेंट था उसमें क्वेश्चन इजी थे, आप भी बात जान रहे हो, मुझे साइंस का पता नहीं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन में आसान लाया था। वो मैंने क्वेश्चन के ऊपर नहीं खेला, मैंने ऑप्शंस पे खेला। मैं चाह रहा था कि ऑप्शन को ट्रिकी बनाया जाए कि ताकि बच्चा फंसे, और बहुत बच्चे फंसे थे यार कल, तुम मानते हो, ठीक है जी, ओके जी, ओके डन। चलिए जी, देखो YouTube की खासियत क्या है कि एक क्वेश्चन मान लो अभी समझ में नहीं आया तो फ्लिप करके स्क्रॉल करके आप पीछे जा सकते हो और उसको दोबारा समझ सकते हो। ये एक YouTube की खासियत है, एक ऑनलाइन की खासियत है, ठीक है ना, तो इसका भी इस्तेमाल किया करो भाई प्लीज। हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जी, समझने की कोशिश करनी है। चलो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मेरा एक सवाल है तुम लोगों से कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, ठीक है जी, अब ये एक सिलेंड्रिकल बॉटल है, ऊपर का छोड़ दो इसका दीनानाथ, ये जो एक सिलेंड्रिकल बॉटल है, इसके अंदर जो पानी होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो पानी होगा वो यहां तक है मान लो, तो उस पानी की शेप क्या होगी? तब तक 2 घूंट पी लेता हूं। तो इस पानी की शेप क्या होगी? व्हाट इज द शेप ऑफ द वाटर? पानी की शेप क्या होगी बेटा? यस, सिलेंड्रिकल, ठीक है जी, आंसर इज सिलेंड्रिकल, बिल्कुल ठीक है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है, आओ देखो, कह रहे हैं अ कोनिकल वेसल विद बेस रेडियाई 5 एंड हाइट 24। एक कोनिकल वेसल है, ऐसे बना देते हैं वेसल को, जिसका बेस रेडियस कितना है बेटा हमारा 5 और हाइट कितनी है बेटा हमारी 24, ठीक है जी, इज फुल ऑफ वाटर। दिस वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है जी, इसको आपने एक सिलेंड्रिकल वेसल में कन्वर्ट कर दिया, ओके, ऑफ द बेस रेडियस, बे नहीं है ये, क्या है बेटा बेस है, बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ विच द वाटर विल राइज। आपको पानी की क्या निकालनी है? पानी है तो थोड़ा सा हो जाए हमारा नीले रंग का, आपको पानी की हाइट बतानी है, आपको पानी की, और अभी आपने बताया था कि जो पानी की शेप होगी वो भी क्या होगी बेटा? सिलेंडर होगी, ठीक है जी, 2 सेंटीमीटर आ रहा है सर आंसर, अभी चेक कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल होगा, कोनिकल वेसल होगा, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर होगा, ठीक है जी, और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर की शेप सिलेंडर ही होगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर 5 स्क्वायर एच किसके बराबर होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना होगा बेटा? हाइट, वही आपको निकालनी है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे बच्चों? पाई से कटा पाई, ठीक है जी, यहां पर आया 1/3 5 इंटू 5 24 10 इंटू 10 एच, अपनी अपनी कटिंग अपने प्रकार से करेंगे बेटा। यहां पर आया 8, 1 यह आया 2, 1 यहां पर भी आया 2, 2 2 4,
यहां पर आ गया 2। अब बेटा देखो काटने का सिस्टम तुम्हारा अपना होना चाहिए, कोई कैसे काटता है, कोई कैसे काटता है, कोई कैसे काटता है और कोई कैसे काटता है, तुम्हें पता है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ओके है जी, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। चलिए जी आगे बढ़े, चलो चलो, पीस ऑफ केक, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। द लार्जेस्ट स्फीयर, सरफेस एरिया क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड वुडन क्यूब, एक क्यूब में से एक स्फीयर को निकाल फेंका। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, आंसर नहीं, निकालोगे कैसे, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट निकालोगे कैसे, जल्दी बता दो, फिर ये क्वेश्चन आप पर छोड़ दूंगा। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे कैसे, फटाफट से बता देंगे। हाँ जी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी फटाफट बता दीजिए। कैसे करेंगे बेटा, जल्दी बताओ, कैसे वॉल्यूम ऑफ वुड, नो नो नो, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यस। तो एक क्यूब होगा बेटा, ठीक है जी। अब इसमें से, अब देखो जैसे मैं ये 3D ऑब्जेक्ट यहां पर बना रहा हूं ना, कल तुम्हारे आशु सर और सोनम मैम 3D ऑब्जेक्ट को ही 3D की पढ़ाई से आपको फिजिक्स और बायो समझाने वाले हैं। इसको यहां पर चलाकर दिखा देंगे तुमको, कोई इमेजिनेशन नहीं करनी, अद्भुत चीजें, अद्भुत चीजें, ठीक है जी। यहां पर देखो, अब इसके अंदर क्या है बेटा, एक स्फीयर इंस्क्राइब्ड है। अब स्फीयर का रेडियस वही होगा जो एज का आधा होगा, इसका लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। ये अगर 7 है तो ये 7/2 हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बहुत बढ़िया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज 7 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई 7/2, 7/2, 7/2। भैया फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे ना, ये होता है ए क्यूब और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी, ओके जी। आगे देखेंगे, ये आया बेटा हमारा 343, 7 से 7 कटा, ये 11 आ गया, ये पूरा 4 कट गया, 11 इंटू 49/3। फटाफट से मेरे को आंसर बता दो कि क्या आने वाला है। 49 इंटू 49 विच इज 539, तो ये आया भैया 539/3। जल्दी बता दो आंसर क्या आ रहा है, यस पूरा सॉल्व करके आएगा 490/3 सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल। ये मैंने क्वेश्चन बदलाव बैच के अंदर भी करा रखा है, बदलाव बैच में भी ये क्वेश्चन कराया गया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी 163.33, बहुत ही बढ़िया, 163.33 सेंटीमीटर क्यूब लिखना ना भूले। हाँ जी सेंटीमीटर क्यूब लिखना ना भूले, बिल्कुल। ये वीडियो नहीं है मेरे भाई, आई एम लाइव। कई बच्चे कह रहे वीडियो कब खत्म होगा। हाँ जी आसान क्वेश्चन है, चलो जी आगे देखें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम में ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लाया था, आज यही सेम क्वेश्चन लीनियर से भी देख लो, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं है, लगभग सेम है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है जी। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स, ठीक है जी। कह रहे मतलब ये अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, तो यहां पर थोड़ी अंग्रेजी प्रॉब्लम हो गई है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, फास्टर हो जाए तो उसको 4 घंटे कम लगेंगे अपने शेड्यूल टाइम से,
और ट्रेन स्लोअर हो जाए 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो उसको 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। भैया इस पूरे के पूरे प्रोसेस में दूरी तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस तो बच्चों हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, है या ना। ओपी का मतलब बेटा ओवर पावर्ड। तुम छोड़ो बेटा, यहां पे ध्यान लगाओ, ये नई लैंग्वेज है, मैंने भी अभी 3-4 दिन पहले ही सीखी है। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूं कि भैया मेरी नानी का घर है 100 किलोमीटर, मान लेते हैं, ठीक है जी। अब मेरी नानी जी का घर है 100 किलोमीटर, अगर मैं भाग कर जाऊं, मैं ट्रेन से जाऊं, ठीक है जी, तो भैया समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ट्रेन से जाऊंगा तो समय कम लगेगा, भाग के जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लगेगा, हवाई जहाज से जाऊंगा तो और कम लगेगा। तो ऐसा ही बेटा ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या अगर मैं बाइक पे ही जा रहा हूं 40 किलोमीटर प्रति स्पीड से और फिर जा रहा हूं मैं 60 किलोमीटर प्रति स्पीड से, तो भैया दूरी तो सेम ही रहेगी ना, 100 ही रहेगा, नानी घर शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा। तो कहानी क्या है, कहानी क्या है, तो लेट करेंगे, लेट एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, एवरेज स्पीड क्या होगी भैया, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, ओके। तो हमारा टाइम ले लेते हैं y, टाइम भी y आवर्स। तो भैया मुझे फटाफट से बता दो मेरा डिस्टेंस क्या होगा। अगर स्पीड x है, टाइम y है, हाँ जी, हाँ जी, स्पीड x है, टाइम y है, तो डिस्टेंस कितना होगा जल्दी बता दो। पीयूष गुप्ता तुम ही बता दो कितना होगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, आंसर तो आ चुका है तुम्हारा, बहुत ही बच्चा। सौम्य जैन, बिल्कुल खुशबू, हाँ जी, तो आंसर आ गया भैया XY किलोमीटर, स्पीड इनटू टाइम होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस देखेंगे, अगर हमारी स्पीड बढ़ जाए, अगर हमारी स्पीड बढ़ जाए तो हमारा टाइम कितना कम लगेगा बेटा, 4 घंटा। तो भैया डिस्टेंस तो तब भी वही रहेगा, डिस्टेंस हमारा तब भी वही रहेगा, XY -4x प्लस 6y -24 XY आया, XY से XY कट गया। पहली इक्वेशन ये आ गई, इसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है बेटा, ये आ जाएगा हमारा -2 कॉमन लेके काट दो, 2x - 3y इक्वल्स टू -12 आ गया, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर है, ओके। बच्चों ने जवाब भी बता दिया है बेटा, 720। फिर कह रहा है कि अगर हमारी ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाती है और हमारा जो टाइम है वो 6 से बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा बेटा, 6 से, तो हमारा डिस्टेंस तो बेटा तब भी सेम रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको। तो ये आया बेटा XY प्लस 6x -6y -36, ये आ गया XY, XY से XY कैंसिल, 6x - 6y इज इक्वल टू 36, x - y कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, 6 + y, क्या निकाल लेते हैं, 6 + y, 6 की वैल्यू यहां पर डाल दो, गॉट इट, 6 की वैल्यू यहां, मतलब x की वैल्यू यहां पर डाल दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिंदी लिपस्टिक आप लोग लगा लेना, मतलब आप लोग मत लगा देना, इस पे लगा देना, मतलब सजा देना क्वेश्चन को, ठीक है जी। यह आया 12 + 2y -3y -12, ये क्या हुआ, ठीक है जी। तो -y इज इक्वल्स टू -24, y की वैल्यू आ गई भैया 24, y की वैल्यू आ गई 24। अब y की वैल्यू यहां पर डालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 30। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द जर्नी, हमको निकालना है बेटा डिस्टेंस, 30 × 24, 720 किलोमीटर दूर था नानी जी का घर। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, -12 ही आएगा, वहां जाकर -24, माइनस से माइनस काटा 24, 24 क्या आया, टाइम, वहां डाला, ये आ गई हमारी स्पीड, ना हमें स्पीड चाहिए ना हमें टाइम चाहिए, हमें तो दूरी चाहिए, डिस्टेंस आ गया स्पीड इनटू टाइम यानी 720 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। कह रहे अधीरा हो एरोप्लेन में जाओ ठीक है भैया, ओके। अगला सवाल, अगला सवाल, ठीक है जी, बड़े आगे देखो क्या कह रहा है यार, ये तो तुम करो यार, सारे मेरे से करवा रहे हो,
वैसे तुम भी बहुत सारे सवाल कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। चलिए क्या कह रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, उसके जीरोस इसके जीरो से डबल है, ठीक है जी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ। अब उस क्वेश्चन से प्लीज बाहर आ जाओ, स्कॉर्पियो में जाना है, कैसे जाना है बात की बात। हाँ जी, डिस्पर्सल टाइम ऑफ लाइव क्लास टुडे 11:30 11:45 तक की क्लास चलेगी। हाँ जी, अगर मन लगा तो 12 बजे, बिल्कुल 12 ही बजा देंगे। चले बेटा, देखो कई बच्चों ने जवाब बता दिया है, अनुराग परदेशी, ठीक है जी। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर, कह रहे क्वेश्चन ही आप बना दो, मैं ये भी बनाए थे, कोई बात नहीं जी। कह रहे एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, पहले नीचे वाला देखो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है जी। इसके जीरो या तो आप निकाल लो, ठीक है जी। तो देखो अगर आप सॉल्व कर पाओ तो आप कर सकते हो, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, 2x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 x, बिना निकाले भी काम हो जाएगा बेटा। एक आया 2x प्लस 1, एक आया x माइनस 3, तो अल्फा आ गया बेटा मेरे पास -1/2 और ये आ गया बेटा हमारा बीटा आ गया, ठीक है जी। अब जो उसके जीरोस है, जो उसके जीरोस है, लेट कर लेते हैं इसके जीरोस, लेट जीरोस बी आप ले लो लेमडा और म्यू, क्या ले लेते हैं हम लोग, लेमडा और म्यू, भाई कुछ भी लेट कर लो यार, ठीक है जी। मैं ले लिया लेमडा और म्यू, तो जो मेरा लेमडा आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, और जो मेरा म्यू आ जाएगा वो मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपको पता है जो एक नया पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, गॉट इट। अब जो इसका सम होगा वो क्या होगा, माइनस पी होगा बेटा। सम कैसे आएगा, लेमडा प्लस म्यू, लेमडा प्लस म्यू माइनस पी के बराबर। लेमडा की वैल्यू कितनी है बेटा, -1, ठीक है जी। म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 6, यह आ गया माइनस पी के बराबर। तो भैया हमारी पी की वैल्यू क्या आ गई, 5 इज इक्वल्स टू माइनस पी, पी की वैल्यू आ गई -5। पी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, भैया मेरी तो -5 आ रही है। और ऐसे ही जो बेटा हमारा प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, Q अपॉन में 1। भाई सम का फॉर्मूला क्या होता है, -B अपॉन A, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C अपॉन A। तो मेरा आया Q, और प्रोडक्ट क्या होगा, लेमडा इंटू म्यू, लेमडा इंटू म्यू, कितना आ गया बेटा Q, लेमडा की वैल्यू -1, म्यू की वैल्यू 6, तो Q किसके बराबर आ गया बेटा, -6। Q क्या आ गया बेटा, -6। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। जिसका -5 और -3 आ रहा है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। डबल बोला ना बेटा, तो इसका डबल क्या हो गया, -1, इसका डबल क्या हो गया बेटा 6, ठीक है जी। बाकी और भी तरीके हैं करने के इसको, हाँ जी और भी तरीके हैं करने को, ओके बेटा, हाँ जी। चलिए जी आगे देखें, ओके जी। 11th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। चलिए ओके अगला सवाल, वाओ करो फटाफट से। tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, प्रूव करना है sec थीटा प्लस cosec थीटा -2 sin cos थीटा। जल्दी से शुरू हो जाओ फटाफट से, देखते हैं सबसे पहले कौन लिखेगा कि हो गया। अब झूठ मूठ मत लिखना, हाँ जी हाँ जी, झूठ झूठ मत लिखना, बिना निकाले ये मत बोलना, सॉल्व करो उसको, हाँ जी सॉल्व करो। चलिए जी, ब्रेक कब दोगे बेटा, अरे अभी तो शुरुआत हुई है क्लास की, वी हैव स्टडीड जस्ट 1 आवर, अभी तो 1 घंटा पढ़े हैं बेटा। हाँ जी इजी मत दो, देखो क्या रहा इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो,
हो गया सर, वेरी गुड, हो गया। पता नहीं हुआ नहीं हुआ, माता रानी पाप देगी झूठ बोलेगा तो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, sec स्क्वायर थीटा। ये आया cot क्यूब थीटा, ये होता है बेटा हमारा cosec स्क्वायर थीटा। ये बात की बात है, ठीक है जी। अब ध्यान समझो, ये आता है बेटा हमारा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा 1 अपॉन में कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया, tan को साइन कॉस में चेंज कर दिया और sec को भी हमने कॉस में चेंज कर दिया। कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा 1 अपॉन में साइन क्यूब थीटा स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है जी। ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आ गया बेटा, ठीक है जी, डन है। आगे बढ़े। अब क्या हुआ देखो, अब हम लेंगे एलसीएम। साइन थीटा कॉस थीटा कैसे मर्जी कर लो वैसे तो, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। जो बच्चा मेरी सारी लाइव को फॉलो कर रहा है, जितनी भी मैंने लाइव्स पढ़ाई हैं उसमें मैंने बेटा a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे को लग रहा था कि यार ये पागल हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, उसको लगता है प्लस 2ab आता है। अरे बेटा वो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है ना, तो यहां पर भी हम वही लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यह है ना स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड में आ गया बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ओके। अब यहां पर आ गया बेटा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। अलग अलग कर दो बेटा, यहां प्लस नहीं आएगा मेरे हिसाब से, यहां पर मल्टीप्लाई आएगा। यहां पर आया बेटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ जी हाँ जी, स्टार्टिंग में ही एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा कन्वर्जन हो जाए क्योंकि वहां पे साइन और कॉसेक की फॉर्म में है, तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है आपको। यह आया सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। बेटा मेरे हिसाब से यहां पर तो मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, क्या कहते हो तुम लोग? हाँ आरएचएस गलत है बिल्कुल, तो इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके ठीक कर दिया, ये बिल्कुल अब हमारा ठीक हो गया, नाउ करेक्टेड, ठीक है जी। हाँ जी ओके बेटा। अभी भी बच्चे यही कह रहे हैं कि सर यहाँ माइनस थोड़ा आएगा, माइनस 2ab थोड़ा होता है, प्लस 2ab होता है। बेटा देखो बार बार एक ही बात नहीं की जाती, ध्यान से देखना, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसको उठाकर यहां लेकर गया हूं, तब मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, ठीक है जी ओके डन। हाँ तो हमने इसको ठीक कर दिया जो आपकी साइन में गलती है। हाँ जी चलिए बिल्कुल। अब बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उन लोगों ने सॉल्व कैसे कर दिया जब ये क्वेश्चन ही गड़बड़ थी, तो इतनी जल्दबाजी में लिख देते हैं बस कर दो कर दो कर दो। चलो जी आशु सर को बुलाओ, आशु सर कल आएंगे 4 बजे धमाकेदार इवेंट के साथ, 3D मॉडल से आपको समझाएंगे, आज तक ऐसा नहीं समझा होगा, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ जी कह रहा पेपर लीक करवाओ, शब्द तो है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं बस, ठीक है जी आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं भैया? अनुज हैड सम चॉकलेट्स, हैप्पी चॉकलेट डे। आज कौन सा डे है भाई तुम्हारा? भाई वैसे तो शनिवार है, लेकिन तुम लोगों का कोई वो चल रहे हैं ना आजकल, दिवस चल रहे हैं। हाँ जी फरवरी का महीना है, हाँ जी जल्दी बताओ। हाँ जी
कह रहे हैं अनुज हैज सम चॉकलेट्स, गॉट इट, ओके, एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी। अनुज के पास दो प्रकार के लॉट्स हैं, ए और बी, कुछ चॉकलेट्स हैं। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट 2 रुपीज फॉर 3 चॉकलेट, 2 रुपए की 3 चॉकलेट, ठीक है जी। एंड सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपी 1 चॉकलेट एंड गॉट अ टोटल ऑफ 400। तो उसको टोटल, हाँ, प्रॉमिस डे। अब तुम में से कौन सा बच्चा मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि वो 90 प्लस मार्क्स लेकर आएगा? भाई ये भी तो प्रॉमिस है, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, सिर्फ यही एक प्रॉमिस थोड़ा ना धरती पर, ये भी तो प्रॉमिस है। हाँ जी, बजरंग बली डे। If he had sold first lot at ₹1 per chocolate and second lot at 4 for 5, he total collection has been 460। ठीक है जी, find the total number of chocolates he had। जल्दी बता दो। बिल्कुल बिल्कुल लेकर आएंगे बढ़िया नंबर, सारे अच्छे बच्चे अच्छे नंबर ही लेकर आएंगे अपनी मेहनत के अनुसार। मैं तो कह रहा हूं जितनी मेहनत की उससे ज्यादा ही नंबर आए आप लोगों के। ओके जी, आगे देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझेंगे। देखो जो पहला केस में उसने क्या किया, पहले लॉट में 2 for 3 चॉकलेट्स। देखो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट 1, लॉट ए, एक्स ले लेते हैं, और नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी, वाई ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे। देखो पहले वाले में 2 for 3 एक्स आ गया, 3 चॉकलेट 2 रुपए में, तो एक चॉकलेट कितने की पड़ी, 2/3 रुपीज की। तो 3 चॉकलेट फॉर 2 रुपीज, 2/3 एक्स हो गया। फिर एक चॉकलेट क्या लिखा है, एंड सेकेंड लॉट फॉर 1 पर चॉकलेट, तो ये 1 रुपए पर चॉकलेट y रुपीज हो गया। टोटल कलेक्शन कितनी आई बेटा, 400। कितनी आई, 400। इसको सॉल्व कर लो, यह आया 2x + 3y = 1200। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। ही हैड फर्स्ट लॉट एट 1 रुपी पर चॉकलेट। अगर सेकेंड केस 1 रुपए की पहली चॉकलेट बेचेगा, 1 रुपए की पहली चॉकलेट बेचेगा, और कह रहे हैं सेकेंड लॉट एट 4 for 5, 4 for 5, तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा जल्दी बताओ, तो 460 रुपया। 5x + 4y = कितना आया बेटा, 2300। कितना आ गया, 2300 आई गेस, यस। अब फटाफट से मेरे को बता दो x की वैल्यू और y की वैल्यू, जल्दी बता दो। x बच्चे कह रहे हैं 300 आएगा, y 200 आएगा, टोटल चॉकलेट आ गई भैया हमारे पास 500। टोटल चॉकलेट्स कितनी आ गई बच्चों, हाँ जी, हाँ जी। ऑल्टरनेट सेगमेंट आएगा भाई, वो सिलेबस में नहीं है मेरे भाई, करा दूंगा, वो भी करा दूंगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट सिलेबस में है नहीं। नहीं बेटा, 3/2 का मतलब तो बेटा 1.5 रुपया हो गया। तो आपने कोई चॉकलेट 1.5 रुपए की थोड़ी ना बेची है, आपने तो 3 चॉकलेट बेची है 2 रुपए की, तो एक चॉकलेट तो 1 रुपए से कम की पड़ेगी ना बेटा, तो 2/3 आया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ओके बेटा, चले आगे देखें, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना यार, कर लोगे ना सॉल्व, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सॉल्व कर लेना प्लीज। हाँ जी, चलो जी आगे देखो यार, इसका जवाब तुम लोग बताओगे फटाफट। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो 3 कॉइन्स यही होते हैं बेटा, हेड हेड टेल। ठीक है जी, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल आ गया, यही आया बेटा। 3 कॉइन्स ऐसे ही होते हैं बेटा,
उसके बाद क्या कह रहा है, देखो बच्चे एटलीस्ट एटमोस्ट में बहुत फंसते हैं। देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, एटलीस्ट का मतलब होता है कम, कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा। फोटो ले लो इसकी फटाफट से, फोटो लो इसकी, जल्दी ले लो भैया, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसकी। क्या कहते हैं, एटलीस्ट का मतलब पता नहीं क्या, एटमोस्ट समझ ही नहीं आती, कुछ भी लिख रहे होते हैं। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं। तो यहां पर पहला सवाल का जवाब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। फटाफट से इसका जवाब बताएंगे, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम वन हेड, जल्दी जल्दी बताएं, कम से कम वन हेड। शाबाश, 7/8। कम से कम एक हेड का मतलब होता है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम एक हेड। मैक्सिमम 7 भी 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड। तो यानी ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें तो हेड है ही नहीं ना। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। बहुत ही बढ़िया। सेकंड क्या कह रहा है बेटा, एट मोस्ट वन टेल। फटाफट बताएंगे, एट मोस्ट वन टेल। यस, एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम वन टेल होनी चाहिए, मिनिमम 0 भी चलेगी। बेटा इसके अंदर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। गड़बड़ कर रहे हो ना। मैक्सिमम वन टेल, एट मोस्ट वन टेल, ये सारे आएंगे, चारों 4 आएंगे। ये गड़बड़ बता रहे हो तुम मुझे। यस, कई बच्चे इसका जवाब 3/8 दे रहे हैं, गलत है वो। तो आएगा 1/2। ठीक, अब लास्ट वाला तुम बताओ, एट मोस्ट 2 टेल्स। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एट मोस्ट में ही है तुम लोगों को। एट मोस्ट का क्या जवाब बताया भैया, एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2। फिर ये तो आएगा ही आएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, हाँ या ना। एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा मतलब मैक्सिमम 2 टेल्स। ठीक है जी, 0 भी चलेंगे, ये नहीं आएगा। फिर गलत बता रहे हो, आंसर आएगा 7/8। मैं फिर कह रहा हूं, देखो कई बच्चे भी गलत जवाब बता रहे हैं, समझो मेरी बात को। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 से ऊपर तो नहीं हो सकते, तो इस वाले को छोड़ दिया, ये 7 तो आ गए। सब में हेड दिख रहा है ना, कम से कम एक हेड। एट मोस्ट वन टेल, मैक्सिमम वन टेल, मिनिमम 0 भी चलेगा। मैक्सिमम वन टेल, मैक्सिमम वन टेल। तो मैक्सिमम वन टेल में कहां आ गए, ऊपर वाले चारों आ गए, क्योंकि 0 टेल भी चलेंगे। ये आ गया। एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट 2 टेल का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम 2 टेल्स। मिनिमम 0 भी चलेगा, 0 वाले, 1 वाले, 2 वाले। तो 0 वाले, 1 वाले और ये 2 वाले, 3 वाले नहीं आएंगे। 7/8। क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ गई बात। ठीक है जी, मैंने सारे ही वापसी बता दिए। बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी चाबी, रॉकी बाई की बीवी को अधीरा कहता भाभी। अरे भाई यार, तो मेरे को ना व्हाट्सएप करना है सारी शायरिया, मैं आशु सर को सुनाऊंगा। ये व्हाट्सएप तो कैसे करोगे, नंबर मेरा है नहीं। तो आप ऐसा करो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। हाँ जी, KGF 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी, KGF 2 भी आएगी। एक बच्चे का मासूम सवाल है, डबलेट का मतलब क्या होता है। डबलेट का मतलब होता है बेटा, जब आप 2 डाई फेंकते हो तो सेम नंबर ऑन द बोथ डाई। ये सवाल काफी ज्यादा आता है। देखो, जो डाउट मैं इजीली बता पा रहा हूं अभी, वो बता देते हैं, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है। ठीक है जी, चलिए जी, ओके ओके, डन। अगला आपको चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, हाँ जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं। तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जी।
5 कॉमा -2, आसान क्वेश्चन है। बी क्या है बेटा 6 कॉमा 4 और सी क्या है बेटा 7 कॉमा -2। यहां पर भी बच्चे गलती करते मैं आपको बताऊंगा, यहां पर भी गलतियां होती हैं बच्चों से। क्या गलतियां होती है देखते हैं अभी। हाँ जी, स्नूकर वाला भी लाऊंगा यार।